यहाँ पे आज बैठा हुआ हूँ। मेरा एक मुद्दा आपसे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं सभी लोगों का, प्रजापति जी का, महेश भाई का, हमारे संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री वीरेंद्र नोटियाल जी जो अभी भी बने हैं, हमारे गुरुजी लोकेश दास जी, हमारे बहुत ही ब्रांड एम्बेसडर भाई धर्मेश मनचंदा जी, जिन्होंने मतलब क्या कहें इनकी जीत के बारे में। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। मैं किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के जड़ता, मैं किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे काम नहीं करता। लोग कहते हैं हिंदू संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक अंश है, मैं उसका खंडन करता हूं इसी मंच पे। मेरे लिए वो संगठन या वो राजनीतिक पार्टी सर्वोपरि रहेगी जो हिंदुओं के हित की बात करेगी। मैं गैर हिंदुओं के अहित की बात कभी नहीं करता, कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन हिंदू भाइयों का हित अगर जिस चीज में नहीं होगा, हम हिंदू बाहुल्य देश में रह रहे हैं। सर्वप्रथम बात, हिंदुओं के लिए एक देश बना है हिंदुस्तान, अन्यथा 53 देश बने हुए हैं गैर हिंदुओं के लिए, और 46 देश बने हुए हैं क्रिश्चियन मूल के लोगों के लिए। हमने मुजफ्फरनगर में कैराना देखा, जहां से हिंदुओं ने पलायन करा और वो उत्तराखंड की तरफ आए। सहारनपुर के आसपास उन्हें का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने सर्वे किया है, जितना मैंने अपने हिंदू भाइयों के लिए देखा है, एक पीड़ा देखी है। एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल तरीके से भाजपा चल रही है, सिर्फ सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान दे रही है। वो सुख सुविधाएं जो है बट रहे हैं। आप अगर राशन दे रहे हैं तो राशन आप पूरे 140 करोड़ की आबादी के लिए दे रहे हैं। लेकिन एक सुरक्षा का विषय आ जाए, बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी, एक हिंदू भाई कन्हैया लाल की सर को काट के उसके काउंटर पर रख देने वाले 2 गैर हिंदू विधर्मी अपनी वीडियो वायरल करते हैं कटार हाथ में लेके। चलो तब मानते हैं कि हो सकता है कि शीला दीक्षित जी सरकार हो, कोई और मनमोहन सिंह जी सरकार रही हो, किसी की सरकार रही हो, आज उसकी फिल्म रिलीज होने पर रोक लग दी जाती है और सरकार चुप बैठ जाती है। सरकार से ऊपर है क्या कोई भी नियम कानून? अगर ये दर्द सरकार नहीं समझ रही, एक लड़की फ्रिज में काटी पाई जाती है, दर्द सरकार नहीं समझ रही, सूटकेसों में लड़कियां मिल रही है, इस दर्द को सरकार नहीं समझ रही, तो साहब मेरे हिसाब से तो ये सड़कें बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मैं तो भारत पाकिस्तान के मैच पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं मोदी जी के उस दलील पे बात कर रहा हूँ जिस मोदी जी ने हमें मंच पे खड़े होकर बोला था कि पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म कर दिए गए। वो संबंध आज कहाँ है? बीसीसीआई भारत का हिस्सा है या नहीं है? बीसीसीआई को फंडिंग भारत सरकार कर रही है या नहीं कर रही है? या बीसीसीआई को पाकिस्तान या दुबई सरकार, कोई सऊदी अरब की सरकार फंडिंग कर रही है? मैं सिर्फ मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो दलील कहाँ गई जो लाल किले से मोदी जी ने बोली थी कि पाकिस्तान से सारे संबंध हमने खत्म कर दिए? कहाँ है वो दलील? जिस प्रकार से सरकार ने कदम आवेगा, आपका क्या होगा आगे कदम? अगर सरकार इस तरीके से चलती रही तो साहब 20 साल बाद देश का प्रधानमंत्री कौन मुसलमान होगा? हमें कोई दूसरे मंगल तक पहुंचा दिया उन्होंने एक आदमी को, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा सबको, क्योंकि यहाँ तो मुसलमान हम पे हावी है, गैर सनातनी पर हावी है। हमने अभी देहरादून में देखा था, अभी कुछ दिनों पहले धामी जी की सरकार थी, घंटा घर के चौक पर हरे रंग के झंडे फहराकर उन्होंने एक आदमी, उनके सब पे वो कानून धाराएं सब लगी थी। लेकिन ऐसा विरोध उत्तराखंड में हो रहा है जहाँ पे 70-75% सनातनी भाई रहते हैं, 15% जनसंख्या सिर्फ पूरे उत्तराखंड के अंदर गैर सनातनियों की है, और वो 15% 70-75% पे हावी है। संगठन ऐसा क्या करेगा जो सरकार के अंदर ठिकाना है? सर संगठन तो पिस्टल बंदूक लेकर चलता ही नहीं है, संगठन तो जागरूक करने के लिए। लेकिन मैं उन संगठनों की भी बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं। मैं उन संगठन की भी बात कर रहा हूँ जो भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा के झंडे तले अपने आप की फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। मैं उन संगठनों का भी खंडन करता हूँ। अगर हिंदू संगठन भाजपा की चाटुकारिता के लिए बनाए तो मेरे ख्याल से तो संगठनों को अभी भी इस्तीफा दे देना चाहिए, खंडन कर देना चाहिए उन संगठनों का सबका। बीसीसीआई के बदले फूकने का काम सर हम कल करते, लेकिन हमें अभी कल हमारे आला अधिकारियों ने, आला जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा बैठा है, उन्होंने जब बीसीसीआई से इस बारे में बात करी तो बीसीसीआई के बहुत आला अधिकारी जो हैं इस मैच के खिलाफ थे, जो इस मैच को देखने जा ही नहीं रहे। तो इसलिए हम जो देखिए, जो आदमी गलत नहीं है उसका पुतला फूकना या उसके खिलाफ नारेबाजी करना मेरे नियम और उसूल में नहीं है। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री अमित शाह, मोदी जी का भी पुतला फूका जाएगा, जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री अमित शाह जी का भी पुतला फूका जाएगा, और उनके बेटे जय शाह जी का पुतला फूका जाएगा। संगठन हमारा सनातन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए है, भारत में सनातन को जिंदा रखने के लिए है। पहली चीज़, एक बार आपको एक और बात बताता हूँ कि हमारा संगठन किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम
जी जान लगा देंगे, चाहे अपनी जान गंवानी पड़ जाए। गुरु जी ने हमें वादा कर रखा है कि चाहे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, सारा संत समाज, जितने महात्मा हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, पौड़ी जिले में है, टिहरी जिले में है, रुद्रप्रयाग जिले में है, चमोली जिले में जितने साधु महात्मा हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे भाई वीरेंद्र नौटियाल जी अब ले आए हैं कि कोई भी गैर सनातनी मुद्दा इनको भी बर्दाश्त नहीं होगा और कोई भी गैर सनातनी मुद्दा हमारे गुरु जी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अभी हम एक घोषणा भी नगर अध्यक्ष की अपनी करनी थी, हमने ऋषिकेश नगर अध्यक्ष हमने जो है अपने भाई हेमंत डंग जी को बनाया है, आज ही उनकी घोषणा हुई है। और हमारी बहन सरिता बड़ोनी जी, उनको हमने महिला नगर अध्यक्ष बनाया है।